प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा और मकसद। जी, सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तकलीफ़ की, आप यहाँ आ गए। आज जैसा आप जानते हैं कि मैं 2020 के से लेकर हम जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी के साथ मुंसलिक थे और उसका मैं फाउंडर मेंबर रहा हूँ। आज इस स्टेज पर आ चुका हूँ कि मुझे लगा कि मुझे इस पार्टी से अलहदगी करनी चाहिए। मैंने अपने जो वजूहात हैं इसके प्रेसिडेंट साहब की नोट्स में लाया, क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन होने के बाद से मेरी बातचीत चल रही थी। कुछ मेरी तरफ से कुछ तजावीज़ जो मैंने पार्टी को दिए थे, और मैं ये तवक्का करता था कि शायद उन तजावीज़ पर बारीकबीनी से देखा जाएगा और फैसला लिया जाएगा। क्योंकि जब इलेक्शन मैनिफेस्टो की बारी आ गई और मुझे लगा कि मेरे जो तजावीज़ हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है, और मैंने फैसला किया और उसी टाइम मैंने अपने प्रेसिडेंट साहब को कन्वे किया कि मैं ये मैनिफेस्टो लेकर आवाम के पास नहीं जा सकता हूँ, लिहाजा मैं ये इलेक्शन अपनी पार्टी की टिकट पर नहीं लड़ूंगा। और आज मैं 2-3 दिन इंतज़ार करने के बाद आज मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ये बात अब खुल के करनी चाहिए, और आपके मीडियम से मैं तमाम लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि मेरा आज से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। हालांकि मुझे बड़ा एहतराम है अल्ताफ़ साहब का, उनकी ज़ात का, लेकिन जहाँ तक उनकी सियासत है तो सियासत में मुझे कुछ इख्तिलाफ़ात पैदा हो चुके थे, और मैंने यही मुनासिब समझा कि इसको अब हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो क्या जो आपने वजूहात बयान किए हैं, और साथ ही साथ अब इलेक्शन चूंकि नज़दीक है, अब कुछ ही दिन बचे हैं, नॉमिनेशन शुरू हुई है, तो उससे पहले ये पार्टी से अलहदा होना किस बात की ओर इशारा देगा? देखिए, मैं नहीं चाहता हूँ कि तफासिल दे दें यहाँ, लेकिन एक बात आया है कि एक टेस्ट था हमारे लिए जो पार्लियामेंट के इलेक्शन हो गए। पार्लियामेंट के इलेक्शन में आपने देखा कि लोगों ने हमें वो सपोर्ट नहीं दिया जिसकी हम तवक्को करते थे, और वजह यही हुआ कि कहीं ना कहीं, चाहे चौक से चाहे जानबूझकर, ये जो एक नज़दीकी हमारी किसी पार्टी के साथ हुई देखने को मिली, जिस पार्टी को यहाँ के लोग पसंद नहीं करते हैं, जिस पार्टी की सियासत तफरीक की सियासत है, जो एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से, एक मज़हब वाले को दूसरे मज़हब वाले से, और एक रीजन वाले को दूसरे रीजन वाले से तफरुक पैदा करते हैं। तो लिहाजा अगर यही सिलसिला कंटिन्यू रहता है, उससे मुझे यही महसूस होता है कि उससे हमारी छवि भी ख़राब हो जाती है, और यही वजह है कि तो आज किस पार्टी के साथ आप जाएंगे, किस टिकट पे आप आने वाले असेंबली इलेक्शन में हिस्सा लें? देखिए, कांग्रेस के साथ आपका क्लोज चल रहा है इस वक्त, बातचीत चल रही है? देखिए जनाब, पार्टीज हमारे कंटैक्ट्स में हैं, इसमें शक नहीं है, लेकिन अभी तक यही है कि अभी तक मैंने अपने साथियों के साथ मशवरा नहीं किया। आज हमने इसके बाद ही, हमारे साथी अभी आने वाले हैं, आ रहे हैं, कुछ आ भी चुके हैं, हम इनके साथ सलाह मशवरा करके जो हमारा कंसेंसस बनेगा, जो जिस बात पर हमारा इत्तेफाक बनेगा, वो करेंगे। लेकिन एक चीज़ हमारी प्रायोरिटी होगी कि हम एक जमहूरियत का हिस्सा हैं, और हम गांधी और नेहरू की हिंदुस्तान को में रहते हैं, और हमारी ये कोशिश है कि यहाँ मुल्क में भाईचारा रहे, यहाँ अमन अमान रहे, यहाँ तफरुक ना हो, यहाँ हिंदू मुस्लिम ये जो है तफरुक पैदा किया जाता है वो ना हो, और जो पार्टी और जो फोर्सेस इसके साथ हैं हम उनके साथ नज़दीकी कायम कर सकते हैं। लेकिन किसी भी सूरत में ऐसी कोई सोच हो जो तफरुक पैदा करे, बदअमनी पैदा करे, भाई को भाई के साथ खिलाफ करे, उस सोच से हम कोसों दूर रहेंगे और उसके नज़दीक हम नहीं जाएंगे। बाकी मेरी ये एक, चूँकि हम सियासत में हैं और सियासत में होने का मकसद ये है कि लोगों की खिदमत करनी है, जहाँ भी हम हों
मैं यहाँ सरजमीन इस्लामाबाद में रहने वाला हूँ। मेरी ये कोशिश है कि ये सरजमीन, ये ज़िला, ये खत्ता जनूबी कश्मीर जो कि बहुत ही पीछे है डेवलपमेंट के लिहाज से, इसकी डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो मिले। यहाँ बेरोज़गारी दूर हो जाए, यहाँ लोगों की गुर्बत दूर हो जाए, उसमें कहाँ मेरा रोल, कहाँ मैं बेहतर रोल अदा कर सकता हूँ। मेरी कोशिश होगी कि वो जगह हो जहाँ मैं बेहतर से बेहतर रोल अदा कर पाऊँ। शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू।